सुपरटेक इमारत कोर्ट सेक्टर 93A में ट्विन टावर ढहाए जाने के बाद खाली हुई जमीन बिल्डर की है या एओए की, ये फैसला आगे अथॉरिटी को करवाना है। इमारत कोर्ट RWA ने पिछले दिनों खाली हुई जमीन पर पौधरोपण की सूचना देकर मंजूरी मांगी थी। अथॉरिटी ने इस पर रोक लगवा दी है। दूसरी तरफ बिल्डर भी पहले जमीन पर अपना दावा कर चुका है। अथॉरिटी अधिकारियों का कहना है कि जमीन किसकी होगी ये अभी स्पष्ट नहीं है, कारण बिल्डर ने अभी जमीन को RWA को हैंडओवर नहीं किया है। जमीन पर लेआउट प्लान के हिसाब से क्या होना चाहिए ये देखा जाएगा। ट्विन टावर करीब 7,500 वर्ग मीटर जमीन पर बने हुए थे। टावर ढहाए जाने के बाद यह जमीन खाली हो गई है। RWA के मुताबिक बिल्डर ने जमीन घेरने को तार लगाने की तैयारी शुरू करती थी, लेकिन इसका विरोध कर अथॉरिटी को शिकायत दी जा चुकी है। RWA का पक्ष ये है कि यह जमीन सोसाइटी की है। इस पर पास हुए नक्शे को अवैध करार दिया जा चुका है। बिल्डर पक्ष ने अथॉरिटी से कहा है कि 2006 में इस जमीन पर 2 टावर बनाने के नक्शे अथॉरिटी ने पास किए थे। इसके बाद FAR जो बड़ा था उस पर विवाद हुआ था, इसलिए यह जमीन बिल्डर पक्ष की है और उसके कब्जे में दी जाए। इसलिए अथॉरिटी प्लॉट आवंटन से लेकर पास हुए नक्शे और संशोधन के साथ FAR खरीद बिक्री की पड़ताल करेगी। RWA ने अथॉरिटी को बताया है कि प्लॉट का जितना FAR था उसका उपयोग बिल्डर बाकी के 15 टावर में कर चुका है। नोएडा अथॉरिटी प्लानिंग सीनियर मैनेजर देवेंद्र निगम ने बताया कि सुपरटेक इमारत कोर्ट RWA ने ट्विन टावर ढहाए जाने के बाद मौके पर खाली हुई जमीन पर पौधरोपण की सूचना दी थी। इसे रुकवा दिया गया है। आगे जब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी फिर निर्णय लिया जाएगा। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी इमारत ट्विन टावर को कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया, लेकिन उस जमीन पर जिस पर ट्विन टावर बना था अब विवाद खड़ा हो गया है। बिल्डर और AOA आमने सामने हो गए हैं। गेंद प्राधिकरण के पाले में है कि ये ज़मीन किसके पास जाएगी। कैमरा पर्सन नितिन सिंह के साथ में मोहम्मद यूसुफ, ग्रेटर नोएडा न्यूज़ 24।